लिखे आप लोग श्लेष अलंकार। क्या लिखेंगे आप लोग? श्लेष अलंकार। बहुत अच्छी तरह से इस क्लास को हम पढ़ाएंगे ताकि आपको आपका जो श्लेष अलंकार से जो भी डाउट है वो सारे डाउट जो है क्लियर हो जाए। कुछ बच्चे जो है यमक और श्लेष अलंकार में जो है मतलब उनको अच्छी तरह से समझ नहीं आता है, कन्फ्यूज रहते हैं, तो सारा जो है भ्रम आपका आज हम दूर कर देंगे। तो सबसे पहले लिखिए आप लोग श्लेष अलंकार। तो आप इसकी परिभाषा लिखिए। जब एक शब्द की आवृत्ति एक ही बार हो या दो से अधिक बार हो और उसके अर्थ अनेक हो। उसके अर्थ क्या हो? अनेक हो। तो वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? श्लेष अलंकार होता है। जब एक शब्द की आवृत्ति एक ही बार हो या दो से अधिक बार हो और उसके अर्थ जो है अनेक हो, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? श्लेष अलंकार जो है होता है। अब इसको हम जो है एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। आपने यमक अलंकार में पढ़ा था। यमक अलंकार में कहा क्या था? जब एक शब्द की आवृत्ति दो या दो से अधिक बार हो। एक शब्द की आवृत्ति, यमक अलंकार की परिभाषा में आपने क्या पढ़ा था? जब एक शब्द की आवृत्ति दो या दो से अधिक बार हो लेकिन उसके अर्थ क्या हो? अलग अलग। लेकिन यहाँ पर क्या है? जब एक ही शब्द की आवृत्ति एक ही बार हो या फिर दो या दो से अधिक बार हो लेकिन उसके अर्थ क्या हो? उसके अर्थ जो है अनेक हो। उसके कई अर्थ निकलते हैं, यानी कि एक ही शब्द के अर्थ जो है अनेक निकले। एक ही शब्द के अर्थ क्या हो? अनेक निकले। तो वहाँ पर जो है क्या होता? श्लेष अलंकार होता। लेकिन यमक अलंकार में क्या था? यमक अलंकार में जो है एक शब्द की आवृत्ति दो या दो से अधिक बार हो लेकिन उसके अर्थ क्या हो? अलग अलग हो। तो इसका मतलब वहाँ पर यमक अलंकार होता था। अब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर एक शब्द की आवृत्ति एक ही बार हो या फिर दो या दो से अधिक बार हो लेकिन उसके अर्थ क्या हो? अनेक हो। तो इस तरह से हम कह सकते हैं वहाँ पर श्लेष अलंकार जो होता। अब इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से यहाँ पर समझते हैं ताकि आपको चीज़ें बहुत आसानी से समझ आ जाए। ठीक है, अब आप लिखिएगा उदाहरण लिखिएगा। अब उदाहरण में हम जो है आपको बता रहे हैं कि मतलब किस तरह से जो है इसको हम समझेंगे और किस तरह से हमारा डाउट जो है श्लेष अलंकार से लेकर के जो है मतलब क्लियर होगा। तो इसके माध्यम से हम आपको समझा रहे हैं। लिखिएगा चरण धरत चिंता करत भावत नींद न सोर। चरण धरत चिंता करत भावत नींद न सोर। सुबरन को खोजत फिरत कभी कामी अरु चोर। कभी कामी अरु चोर। यहाँ पर देखें एग्जाम्पल हमने आपको क्या दिया? चरण धरत चिंता करत भावत नींद न सोर। सुवर्ण को खोजत फिरत कभी कामी अब चोर। पहली परिभाषा में इसके अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं। जब एक शब्द की आवृत्ति एक ही बार हो
और उसके अर्थ क्या हो, अलग अलग हो, उसके अर्थ क्या हो, अलग अलग हो, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, श्लेष अलंकार होता है। ठीक है, अब यहाँ पर कोई शब्द जो है दोबारा नहीं आया, कोई शब्द दोबारा यहाँ पर नहीं आया। तो सबसे पहले हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब इसका अर्थ हम सबसे पहले कहाँ से निकालते हैं, कवि से निकालते हैं, कामी से निकालते हैं और चोर से। अब इधर से जो है हम इसका अर्थ निकालते हैं। देखिए, अब एक कवि होता है, तो कवि जब कोई छंद या कोई कविता करता है या कोई पद लिखता है, तो उसमें यानी कि छंद के चरण को क्या कहें, यानी कि पदों को क्या कहते हैं, चरण कहते हैं। कवि जब भी जो है, जब भी कोई रचना करेगा, जब भी कोई कविता करेगा, तो वह चाहे चरणों में करेगा या मतलब जो भी है, मतलब क्राइटेरिया उसके हिसाब से करेगा। तो कवि जब भी कोई कविता लिखता है या छंद लिखता है, तो छंद किस में विभाजित होता है, चरण में विभाजित होता है। तो कवि के अनुसार जो है चरण का अर्थ क्या होगा, कवि के हिसाब से चरण का अर्थ क्या होगा, चरण का क्या अर्थ हो जाएगा, पद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कवि के अनुसार क्या हो जाएगा, पद हो जाएगा। नहीं, कवि के अर्थ में जब चरण का अर्थ हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, पद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पद हो जाएगा। अब यहाँ पर एक शब्द और है, यहाँ पर एक शब्द है जो है, एक है यहाँ पर सुवर्ण। सुवर्ण का मतलब क्या होता है, सुवर्ण का मतलब होता है सुंदर वर्ण। क्या होता है, सुंदर, यानी कि कवि के अनुसार क्या हो जाएगा, सुंदर, सुंदर वर्ण, यानी कि सुंदर अक्षर। यानी कि जब भी कोई कवि जब कविता लिखता है, तो उस अपने चरणों में क्या करता है, वो सुंदर अक्षरों का प्रयोग करता है। सुंदर वर्ण मतलब अक्षर, तो सुंदर वर्णों का वह क्या करता है, मतलब प्रयोग करता है। यानी कवि जब कोई चरण लिखता है, तो उसमें सुंदर जो है अक्षरों का वह क्या करता है, प्रयोग करता है। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर कवि के अनुसार चरण का अर्थ क्या हो गया, चरण का अर्थ क्या हो गया, पद हो गया। और सुवर्ण का अर्थ क्या हो गया कवि के हिसाब से, तो वह क्या होगा, सुंदर अक्षर हो गया। अब यहाँ पर एक जो है, एक मतलब कामी, कामी मतलब होता है व्यभिचारी। अब यहाँ पर कामी मतलब व्यभिचारी, जो जिनकी गंदी आदतें होती हैं। तो यहाँ पर हम सुवर्ण का जब अर्थ निकालेंगे, सुवर्ण का जब कामी के हिसाब से निकालेंगे, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, सु प्लस वर्ण। क्या हो जाएगा, सुवर्ण का अर्थ क्या हो जाएगा, सुवर्ण, सुवर्ण, सुंदर वर्ण। सुंदर वर्ण का मतलब क्या हो जाएगा, वर्ण मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, शरीर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शरीर हो जाएगा। तो सुंदर स्त्री, यानी कि सुवर्ण का अर्थ, यानी कि कामी के हिसाब से जब हम सुवर्ण का अर्थ निकालेंगे, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, सुंदर स्त्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसके कामी के हिसाब से, कामी से अगर अर्थ निकालेंगे, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, सुंदर स्त्री हो जाएगा। सुंदर क्या हो जाएगा, सुंदर स्त्री, यानी सुंदर स्त्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सुंदर स्त्री। नहीं कि कामी के हिसाब से जब सुवर्ण का अर्थ निकालेंगे, तो क्या अर्थ निकलेगा, सुंदर स्त्री। कवि के हिसाब से, कवि के अकॉर्डिंग जब हम सुवर्ण का अर्थ निकालें, तो क्या निकला था, उसका सुंदर अक्षर निकला था, सुंदर वर्ण निकला था। अब यहाँ पर एक शब्द है जो है चोर। अब यहाँ पर चोर से जब हम सुवर्ण का अर्थ निकालेंगे, चोर से जब हम सुवर्ण का अर्थ निकालेंगे, तो सुवर्ण मतलब होता है एक सोना भी होता है। क्या होता है, सोना, यानी कि वह जो है सोना, यानी कि चोर जब भी जो है कोई चीज़ चुराने के लिए जो है मतलब जाएगा, तो सोना ही चुराएगा। क्या चुराएगा, सोना ही। यानी कि यहाँ चोर के अकॉर्डिंग जब हम सुवर्ण का अर्थ निकालते हैं, तो इसका अर्थ क्या निकलता है, सोना निकलता है। क्या निकलता है, सोना। अब इसका मतलब, अब यहाँ पर चोर के अकॉर्डिंग जो है, चोर के अकॉर्डिंग जब हम चरण का अर्थ निकालेंगे, तो चोर के अकॉर्डिंग जब चरण निकालेंगे, तो क्या निकलेगा, फायर निकलेगा। क्या निकलेगा, फायर निकलेगा। क्या निकलेगा, फायर निकलेगा। और इसका मतलब यहाँ पर चरण का अर्थ क्या हो गया, चरण का यहाँ पर जो है, चरण का अर्थ यहाँ पर क्या हो गया, फायर हो गया। अब यहाँ पर चरण के कितने अर्थ निकले, दो अर्थ निकले, एक पद निकला और एक पैर निकला। एक पद निकला और पैर निकला। और यहाँ पर जो सुवर्ण का कितना अर्थ निकला, सुवर्ण का यहाँ पर तीन अर्थ निकला, एक सोना निकला, एक सुंदर स्त्री, एक सोना निकला, एक सुंदर वर्ण निकला, एक सुंदर स्त्री जो है निकला। इस तरह से हम यहाँ पर देखें कि अर्थ जो है चिपके हुए हैं, क्लिष्ट हैं। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर अर्थ, यानी कि शब्द एक ही बार प्रयोग हुआ है, लेकिन उसके अर्थ जो है अनेक हो गए। तो इस तरह से हम कह सकते हैं, इसमें जो है कौन सा अलंकार है, श्लेष अलंकार जो है माना जाएगा। इसमें श्लेष अलंकार, यानी कि चरण का दो अर्थ निकला, एक पद निकला, एक पैने। कामी के हिसाब से जो है मतलब कवि के हिसाब से चरण का अर्थ क्या निकला, पद निकला। और चोर के अकॉर्डिंग चरण का अर्थ क्या निकला, पैर निकला। और जो है कवि के अकॉर्डिंग जो है सुवर्ण का अर्थ क्या निकला, सुवर्ण का अर्थ क्या निकला, सोना सुंदर अक्षर निकला। और कामी के अकॉर्डिंग सुंदर स्त्री निकला सुवर्ण का अर्थ। और चोर के अकॉर्डिंग जो है सुवर्ण का अर्थ क्या निकला, सोना निकला। इस तरह से हम देखते हैं यहाँ पर जो है सुवर्ण के कई अर्थ निकल गए। तो इस तरह से इसमें कौन सा अलंकार माना जाएगा, इसमें जो है श्लेष अलंकार जो है
माना जाएगा। इसमें कौन सा अलंकार माना जाएगा? श्लेष अलंकार जो है माना जाएगा। अब इस तरह से जो है हम और कुछ एग्जाम्पल देंगे ताकि जो है ये चीज़ें आपको और अच्छी तरह से जो है समझ में आ जाए। अब यहाँ पे एक बार और हम जो है श्लेष अलंकार का एक और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। बहुत प्यारा एग्जाम्पल है, आप लोग जो है लगभग उसको पढ़े भी होंगे, याद भी होगा आपको। तो यहाँ पर जो है हम देख लेते हैं कि वह एग्जाम्पल क्या है। अब वहाँ पर यह है, अब देखिए यहाँ पर है रहीमन पानी राखी, रहीमन पानी राखिए, रहीमन पानी राखिए, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, बिन पानी सब सून, बिन पानी सब सून, बिन पानी सब सून, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, पानी गए न उबरे, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून, मोती मानुष चून। अब देखिए यहाँ पर जो है हम आपको बहुत अच्छी तरह से इसको समझाएंगे। अभी सिर्फ आप इसका जो है सिर्फ इसको आप याद किए होंगे, लेकिन इसके अर्थ के बारे में आप जो है आपको नहीं पता होगा कि मतलब इसमें कैसे इसका अर्थ निकाला जाता है और कहाँ पर इसका अर्थ क्या है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको बताएंगे ताकि आपको अच्छी तरह से समझ जाएंगे। आप श्लेष अलंकार पढ़े होंगे, यमक अलंकार पढ़े होंगे, लेकिन जिस तरह से हम आपको पढ़ाएंगे शायद ही वैसा आप जो है कभी पढ़े होंगे। एक एक शब्द को तोड़ करके एक एक शब्द का अर्थ जो है बताते हुए हम चलेंगे ताकि आपको किसी भी प्रकार का हमारे क्लास में जो है डाउट ना रहे। तो सबसे पहले देखिए हम पानी का अर्थ निकालते हैं। अब यहाँ पर 3 शब्द हैं, मोती है, मानुष है और चून है। अब इसका हम अर्थ यहाँ पर जो है निकाल लेते हैं, किस तरह से इसका अर्थ जो है निकाला जाएगा। अब यहाँ पर मोती है, मोती मतलब वही जो माला में जो है गूंथा जाता है वही मोती। अब यहाँ पर मोती से हम अर्थ निकालते हैं पानी का। यहाँ पर पानी कई जगह, पानी यहाँ पर जो है 3 बार आया है, यहाँ भी पानी आया है, यहाँ भी पानी आया है और यहाँ भी पानी आया। अब इस तरह से हम पानी का अर्थ निकालते हैं। तो यहाँ पर मोती का अर्थ हम पानी का अगर निकालते हैं तो पानी का अर्थ क्या निकलेगा? यहाँ पर पानी का अर्थ निकल जाएगा जो है चमक। क्या निकलेगा? चमक है। अब यहाँ पर यानी कि एक बार मोती का पानी अगर चला जाए, चमक उसकी चला जाए, तो फिर कभी वह चमक जो है मोती की वापस जो है नहीं आती है। तो यहाँ पर पानी का अर्थ क्या निकला? चमक निकला। क्या निकला? अर्थात जब मोती का पानी एक बार चला जाता है तो पानी मतलब चमक होता है। क्या होता है? यहाँ पर पानी का यानी कि मोती का अगर पानी चला जाए तो वह चमक है, वह पानी कभी उसके लौट करके वापस नहीं आती, एक बार चले जाने पर वापस नहीं आ सकती। तो यहाँ पर पानी का अर्थ क्या होगा? चमक होगा। यानी कि मोती की एक बार चमक चली जाए तो वापस नहीं आ सकती, ये हो गया। अब यहाँ पर एक शब्द है मानुष। मानुष का मतलब होता है मनुष्य। यहाँ पर पानी का अर्थ हम निकालेंगे मनुष्य के अकॉर्डिंग। अगर हम पानी का अर्थ निकालते हैं तो यहाँ पर पानी मनुष्य का मतलब होता है मानव, आदमी। ठीक है कि आदमी एक बार यहाँ पर जो है अगर हम आदमी के अकॉर्डिंग मनुष्य के अनुसार अगर हम पानी का अर्थ निकालते हैं तो पानी का मतलब यहाँ पर होता है सम्मान। क्या होता है? सम्मान। एक बार किसी मनुष्य का जो है क्या सम्मान चला जाए, एक बार किसी मनुष्य का सम्मान चला जाए तो फिर वह कभी लौट करके वापस वह कभी उबर नहीं सकता। जिस तरह से मोती की अगर चमक चली जाए तो वह उबर नहीं सकता, अर्थात वह चमक उसकी वापस नहीं आ सकती। ठीक उसी तरह से एक बार मनुष्य की अगर इज्जत चली जाती है, सम्मान चली जाती है, तो वह फिर कभी उससे उबर नहीं पाता, अर्थात उसका सम्मान कभी दोबारा उसे नहीं मिल सकता। इस तरह से अगर यहाँ पर जो है मानुष का अर्थ अगर हम निकालते हैं, मानुष के अकॉर्डिंग अगर पानी का अर्थ निकालते हैं तो पानी का अर्थ क्या होता है? सम्मान कहिए या इज्जत कहिए, बात एक ही है। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर पहले पानी का अर्थ क्या निकला? चमक निकला। दूसरे पानी का अर्थ क्या निकला? सम्मान और इज्जत निकला। सम्मान कहें या इज्जत कहें, बात एक ही है। अब फिर यहाँ पर एक शब्द क्या है? यहाँ पर एक शब्द जो है चून है। क्या है? अब चून। अब यहाँ पर एक शब्द क्या है? चून है। और चून के अकॉर्डिंग अगर हम पानी का अर्थ निकालेंगे तो क्या निकलेगा? यहाँ पर पानी का अर्थ जो है जल निकलेगा। क्या निकलेगा? जल निकलेगा, क्योंकि जब तक आप चूने में पानी नहीं मिलाएंगे तब तक वो उबलेगा नहीं।
तब तक वह उबर जो है नहीं सकता। इस तरह से यहाँ पर जो है हम देखते हैं कि मतलब मोती के संबंध अगर हम पानी का अर्थ निकालते हैं तो उसका क्या निकलता है, अर्थ चमक निकलता है। और मानुष के अनुसार पानी का अर्थ निकालते हैं तो उसका अर्थ क्या निकलता है, सम्मान निकलता है। फिर हम चूर्ण का अर्थ निकालते हैं पानी के संबंध में, तो पानी का अर्थ यहाँ पर जल होता है, क्योंकि जब तक चूने में पानी नहीं मिलाया जाएगा तब तक वह जो उबर नहीं सकता। ठीक उसी तरह से जो है ये सारी चीज़ें जो है मतलब वह दोबारा जो है लौट करके नहीं आ सकती। ठीक, तो यहाँ पर हम ये देखते हैं पानी के कितना अर्थ निकला, पानी का 3 अर्थ निकला। पानी का अर्थ चमक भी होता है, पानी का अर्थ सम्मान भी होता है, और पानी का अर्थ जो है जल भी होता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि इस पूरे जो है छंद में कौन सा अलंकार है, श्लेष अलंकार है। कौन सा अलंकार है, श्लेष अलंकार जो है इस तरह से हम कह सकते हैं। अब यहाँ पर जो है आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि श्लेष अलंकार। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसमें पानी कई जगह देख लिए तो वहाँ पर कौन सा अलंकार लगा देते हैं, वहाँ पर यमक अलंकार जो है लगा देते हैं। लेकिन नहीं, जो लोग यमक अलंकार लगाते हैं एग्जाम में, ये श्लेष अलंकार का एग्जाम्पल है। अगर यहाँ पर श्लेष की जगह आप यमक लगा दिए तो आपका क्वेश्चन पूरी तरह से जो है गलत साबित हो जाएगा। तो आप अच्छी तरह से इस बात को ध्यान में रखिए कि इस पूरे जो है छंद में या दोहा छंद है तो इसमें कौन सा अलंकार माना जाता है, कौन सा अलंकार है, श्लेष अलंकार है। आशा करता हूँ कि मतलब अब आप जो है समझ गए होंगे कि श्लेष अलंकार जो है किसे कहते हैं। आप इसकी परिभाषा को अच्छी तरह से आप समझ सकते हैं कि जहाँ पर एक शब्द की आवृत्ति एक ही बार हो या दो से अधिक बार हो, लेकिन उसके अर्थ क्या हो, अनेक हो, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, श्लेष अलंकार होता है। यमक अलंकार में क्या होता है, जहाँ पर एक शब्द की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार हो और उसके कई अर्थ निकले तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। लेकिन यहाँ पे कौन सा अलंकार है, श्लेष अलंकार है। अब एक एग्जाम्पल हम और आपको जो है देते हैं ताकि जो है और आपको क्लियर हो जाए। चलिए अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल, हरि को अच्छा ये नहीं है, ये जो है नहीं है। नौ जीवन दो घनश्याम, नौ जीवन दो घनश्याम, नौ जीवन दो घनश्याम, नौ जीवन दो घनश्याम, नौ जीवन दो घनश्याम। अब यहाँ पे इसको हम सटा देते हैं, देखिए अलग हो गया। नौ जीवन दो घनश्याम, नौ जीवन दो घनश्याम, नौ जीवन दो घनश्याम। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे जीवन है, एक शब्द क्या है, जीवन है। तो जीवन का मतलब क्या होता है, जल भी होता है, और जीवन का अर्थ क्या होता है, और जीवन का अर्थ जो है, जीवन का अर्थ जो है जन्म भी होता है। क्या होता है, जन्म भी होता है। और यहाँ पर घनश्याम है, घनश्याम का मतलब क्या होता है, बादल होता है। क्या होता है, एक अर्थ बादल निकलता है और एक अर्थ क्या निकलता है, कृष्ण निकलता है। क्या निकलता है, कृष्ण। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो है हम इसका अर्थ निकालते हैं तो क्या है कि हे बादल हमको क्या दो, जल दो। हे बादल हमको क्या दो, जल दो। और यहाँ पर जो है याचक क्या कह रहा है, यहाँ पर क्या, जन्म दो कृष्ण, यानी कि हे कृष्ण हमें क्या दो, नया जन्म दो। हे कृष्ण हमें क्या करो, नया जन्म दो। हे कृष्ण, यहाँ पर जो है दास क्या कह रहा है, हे कृष्ण हमको क्या करो, नया जन्म दो। क्या करो, नया जन्म दो। और यहाँ पर जो है याचक क्या कह रहा है, यहाँ पर जो है नव जीवन, यानी कि हे बादल हमको क्या करो, हे बादल हमको जल दो। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं जीवन का जो 2 अर्थ निकलता है, एक जल निकलता है, एक जन्म निकलता है। और यहाँ पे घनश्याम का अर्थ क्या निकलता है, बादल निकलता है। और किसने, यानी कि बादल का एक अर्थ और भी निकलता है। तो यहाँ पर हम उसको जो है, अब देखिए कृष्ण का मतलब होता है सांवला, चाहे आप सांवला कहें या कृष्ण कहें, बात ये कि अब यहाँ पर उनको सांवरा भी कहा जाता है, कृष्ण को सांवरा भी कहा जाता है, सांवला भी कहा जाता है। अब यहाँ पर जीवन के 2 अर्थ निकलते हैं, एक जल निकलता है, एक जन्म निकलता है। यहाँ पर घनश्याम का 2 अर्थ निकलता है, एक बादल निकलता है, एक कृष्ण निकलता है। यहाँ पर जो है यानी कि किसान के संबंध में अगर हम इसका अर्थ निकालते हैं तो किसान क्या मांगता है, किसान जो है घनश्याम से यानी कि बादल से क्या मांगता है, जल मांगता है। और याचक भगवान से याचना कहता है, हे कृष्ण हमको क्या करो, हमें जीवन जो है दान, हमको जो है नव जीवन दो, हमें नव जीवन दो। इस तरह से हम कह सकते हैं कि यह श्लेष अलंकार है। और आशा करता हूँ कि मतलब अब आपको जो है श्लेष अलंकार बहुत अच्छी तरह से जो है समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ हम अपने क्लास को यहीं पर ओवर करते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो हमारे क्लास को जो है लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर किसी प्रकार का डाउट हो तो हमारे जो है कमेंट
कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट करें, ताकि चीज़ों को मैं बहुत अच्छी तरह से आपको और बता सकूँ। इसी तरह से आप जो हमारे क्लास को देखते रहिए और लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। आपको बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें अपने क्लास के माध्यम से हम बताएँगे, मतलब ताकि आपके एग्ज़ाम में किसी प्रकार का जो है कोई डाउट ना रह जाए और हम जो पढ़ाएँ वो सारा जो है आपके एग्ज़ाम में जो आ जाए। धन्यवाद।